चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। इसकी इंट्रोडक्शन में यानी कि फिजिकल और इसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बाद आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्या होता है इसकी इंपॉर्टेंस, मेटल और नॉन मेटल्स में क्या फर्क होता है, ये सब चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले देखिए मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम मेटल्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेटल्स क्या होता है? lustrous, malleable, यस, Good ductile, conductor of heat and electricity. डक्टाइल, यस यस, Malleable. conductor Good of- conductor of heat and ओके electricity. ओके, जी जी ठीक। transfer into तो heat into हाँ, तो देखिए इसमें इसमें मैलेबल एक वर्ड आया, एक डक्टाइल वर्ड आया ना। तो ये कोई बता सकता है मैलेबल क्या होता है? व्हाट इज मैलेबल? मैम जो मेटल को बीट करके उसको जो है थिन शीट बना दी जाती है उसको मेलिएबल कहते हैं। सिर्फ फॉलो ड्रा किया था। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना ये मैलेबल वर्ड, ठीक है। Yes, और एक दूसरा वर्ड होता है डक्टाइल। डक्टाइल, मैम उसको जो है खींच के तार बनाया जाए। या तो नोन एज डक्टाइल। तो मेटल शो मैलेबल प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टीज, और क्या होगा? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस ना। sonorous, व्हाट इज सोनोरस साउंड? आवाज मैम करेगा जो मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। या तो ये सोनोरस साउंड होगा, यानी कि मेटल में होगा, नॉन मेटल में तो नहीं होगा ना। नॉन मेटल के में क्या होगा? नो सोनोरस साउंड ना। यहाँ पे क्या है, ऐसे कर दीजिए। मैलेबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, नहीं होगा। सोनोरस क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक, और बताइए, शाइन करेगा ना, ये शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी ना। यस मैम, यस शाइन मैम। मतलब चमा अपोजिट कर सकते हैं, डल करेगा, डल, ठीक है। गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ, हाँ गुड कंडक्टर्स होंगे ये, गुड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, वेरी गुड, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस कौन सा होगा यहाँ पे? हाँ, पुअर कंडक्टर तो होंगे, बट यहाँ पे एक ऐसा है ग्रेफाइट नॉन एंड मेटल है ग्रेफाइट जो, होगा मैम, ग्रेफाइट ग्रेफाइट। हाँ सिर्फ क्या होंगे ये? पुअर कंडक्टर तो होंगे, पुअर कंडक्टर, ठीक है। Exception पुअर में कंडक्टर graphite है। होंगे, ओनली एक्सेप्ट, हाँ ओनली एक्सेप्ट ग्रेफाइट। समझ में आ रहा है? ग्रेफाइट होगा क्या? गुड क्या करेगा ये ग्रेफाइट? हाँ गुड गुड कंडक्टर। कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी को भी। क्यों करेगा ये? गुड कंडक्टर क्यों है? बल्कि ये तो नॉन मेटल है ना, तो नहीं होना चाहिए, क्यों है ये ऐसा? एक्सेप्शन में है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन मैम, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मैम फ्रीली, इलेक्ट्रॉन की मूविंग की वजह से। देखिए हाँ, कार्बन ये जो बना होता है ना ग्रेफाइट, ये तो पता होगा कार्बन से बना होता है ना, कार्बन, पूरा Yes, कार्बन मैम। है। ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, ओके, क्लियर Yes, है। मैम। तो आपने देखा होगा, आपको आगे भी पढ़ेंगे क्लासेस में, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर लाइक होता है, लेयर, इसको कहते हैं लेयर, यानी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर में होता है, ठीक है। तो लेयर में ये होता है, सब कार्बन कार्बन होते हैं, ओके, सब लेयर में कार्बन कार्बन होंगे, तो करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है इसका कार्बन का, वो क्या करता है ग्रेफाइट, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है कंडक्ट करता है हीट, ठीक है, होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये मूव करता रहता है इसी लेयर्स में जो रहता है। जैसे मान लीजिए इसके 3, ये इस तरह से आगे क्लास में पढ़ेंगे आपको, आप लोग 3 क्या होते हैं, इसके 3 बॉन्ड तो बन जाएंगे,
बट वन बॉन्ड जो इसका होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, तो वो मूव करता रहेगा अंदर अंदर। ग्रेफाइट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, 2 या 3 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या है, कोई बता सकता है? आयरन, आयरन हाँ, आयरन, गोल्ड, Zinc, सिल्वर, एल्यूमिनियम, हाँ गोल्ड, ठीक ठीक, एल्यूमिनियम। यस, सिल्वर। सबको समझ में आ रहा है ना ये? Yes, ma'am. सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है। और क्या, Na तो लिख दिया, सोडियम, और क्या है, कॉपर है, बहुत सारे हैं, कॉपर है, निकिल है, जिंक, कोबाल्ट, तो हो गया, कोबाल्ट है, कैडियम, और क्या है, कैडियम, बहुत सारे हैं। आप जितना भी नाम इसमें ले लीजिए, बता सकते हैं कि ये मेटल्स में आ जाएगा। आपको भी हम दिखाते हैं इसमें, देखिए सबको सीधा दिख रहा है? यस मैम। इसमें कौन कौन से, देखिए तो बहुत सारे ना ये, हाँ यस मैम, ये मेटल का है, हम भेज देंगे आपको, ग्रुप में ही भेज देंगे ये वाला। और ये देखिए एक ये टेबल है, ये वाली दिख रही है, सीधी दिख रही है, यस मैम। यस मैम, हाँ। पीरियोडिक इसमें टेबल। देखो, इसमें देखो जितने भी दिख रहे हैं, यानी कि 118 या 120 एलिमेंट्स होते हैं किसमें, इस टेबल के अंदर। अभी हायर क्लास में आप लोग स्टडी करेंगे इसका टेबल का। यस मैम। दिख रही, सबको Yes, क्लियर दिख रही है? यस मैम दिख रही है। यस मैम। हाँ, तो इस टेबल में क्या है कि इसमें मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, 3 है। अभी आपके Metalloids. कोर्स में मेटेलॉइड्स नहीं है, ठीक है, बात Yes, समझ में आ ma'am. रही है? मेटेलॉइड्स नहीं है, हाँ। तो देखिए जो ये वाले कलर से, जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं, वो सारे क्या है, मेटल्स हैं, मेटल। ठीक है। मैम व्हाइट हाँ, और जो मैम, क्या चीज व्हाइट, मैम पूरा व्हाइट, ये पूरा व्हाइट दिख रहा है, आप देखो, अब आया, यस यस मैम, मैम। देखो ये जो दिख रहा है ना, आसमानी कलर का जो है, ये सारे मेटल्स हैं। ये हमने बताया 120 होते हैं टोटल इसमें, वैसे तो 118 थे, अब दो और हो गए डिस्कवर, तो 120 हो गए पूरे एलिमेंट्स 3 और इन जो है। पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन है, दिख रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, रेडियम वगैरह। हीलियम, हाँ। तो हम तुमसे ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये ब्लू वाला है, ये सारे मेटल्स है ये, इसमें सॉफ्ट मेटल भी होंगे और हार्ड मेटल भी होंगे, ठीक है इसमें। यस। यस हाँ, मैम, और ये देखो जो ग्रीन वाला दिख रहा है पोर्शन, ये मेटेलॉइड्स है, ठीक। और जो इधर वाला सारा है, ये सारे नॉन मेटल्स है, बात समझ में आ रही है? तो जो भी ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है, और मेटेलॉइड्स करीब 6 या 7 होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 20-22 नंबर के आसपास होता है, ठीक है। बाकी जितने बचे आपके सारे मेटल्स हैं, तो इतने आपको ma'am. याद करने की जरूरत नहीं है, आपके कम से कम जितना आपके कोर्स में उतना कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, और देखिए ये वाला नॉन मेटल हो गया, ये नॉन मेटल के देखिए कुछ दिए हुए एग्जाम्पल, कार्बन है, और क्या है, सल्फर, 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 और हाँ, और रेड फास्फोरस, क्लोरीन गैस है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सब ये नॉन मेटल में आता है। और देखिए मेटेलॉइड का है ये, ऑक्सीजन है। क्लियर है? मेटेलॉइड क्या होते हैं, बता सकता है कोई? जिसका मेटल और नॉन मेटल। मैम जो मेटल से नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें। हाँ, दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो जो होंगे वो मेटेलॉइड्स होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको, नॉन मेटल का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नॉन मेटल का क्या क्या है इसमें, हमने बताया, Cl, Br, सल्फर, I, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाँ, और एक्सेट्रा लगा दो, बहुत है। तो टेबल पे आपसे दिखाया हमने, इसमें कितने सारे हैं, ठीक है। और तो अब इसके बाद जो है आपका आता है कि इसमें, ये तो फिजिकल हो गई प्रॉपर्टी, किसकी है, मेटल की और नॉन मेटल की, ओके। अच्छा, एक चीज और थी, ये जो हमने मेटल बताया था आपको, सोडियम और पोटेशियम, ये 2 मेटल जो ऐसे हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। हेलो, यस मैम। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक, बात समझ, Yes, हाँ ma'am. हाँ। अगर, हाँ, इसको अगर हम एयर में रखेंगे तो क्या होगा, इन एयर क्या होगा, ये कैच कर लेगा, क्या कैच कर लेगा, फायर। फायर कैच कर लेगा, हाँ। इसीलिए इसको हम कहाँ Nice. रखते हैं, इसको
केरोसिन केरोसिन ऑयल में। केरोसिन में। वेरी गुड। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसको पानी में भी नहीं रख सकते, पानी में भी आग लग जाएगी। पानी में होगा तो रिएक्शन करेगा, बट क्या करेगा, उसमें भी फायर कैच कर लेगा थोड़ी देर के बाद। यस मैम। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। चलिए, और देखिए नॉन मेटल क्या हो कि आपको सॉलिड में भी मिलेंगे, गैस में भी मिलेंगे, ठीक है, और लिक्विड में भी मिलेगा। एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि आयोडीन, I2 जो है नॉन मेटल, नमक। I2 जो होगा वो क्या होगा, ये लिक्विड में मिलेगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे इसके बताइए, ये वाला हमने मान लीजिए हाइड्रोजन लिखा, ये मेटल में आएगा कि नॉन मेटल में आएगा? ऑप्शन आ जाए आपके नॉन सामने। मेटल। मैम नॉन मेटल। नॉन मेटल में, ठीक है। नोबल गैस क्या तो होता है? ये जो है ना, हेलो, नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस, Yes. नोबल गैस जो होता है, जो पीरियोडिक टेबल में भी आपको हमने दिखाया था, इसमें जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, देखिए इधर, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, ये वाला एकदम एंड में, हीलियम के नीचे वाला जो है सारा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्या है सबसे Yes, पहले? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओजी, ठीक है। तो ये क्या है, सारे नोबल गैसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट यानी इनकी जो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो 8 होता है। अब इसको, Eight. हाँ, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप से अपनी जगह स्टेबल पड़ा हुआ है, ना रिएक्टिव होगा ये। बात यस समझ में आ रही है? जो लास्ट वाला जो है ये 8 होंगे, ये नोबल गैसेस कहलाती है। अब देखो आगे, इसके फैक्ट होते हैं कुछ मेटल और नॉन मेटल्स के। कि बेटा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको 2 दिन तो लग जाएगा खत्म करने में, ठीक है। यस। फिर उसके क्वेश्चन Yes, में दोनों चैप्टर के आपको बना के देंगे हम क्वेश्चन, इसके मॉक टेस्ट के लिए। तो पहले तो समझ में आना चाहिए ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा इसमें क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फैक्ट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी जो हमने बताया इसी में से ही है थोड़े बहुत, ठीक है, ज्यादा नहीं है। क्लियर दिख रही, राइटिंग समझ में आ रही ना? यस मैम। चलिए देखिए, सबसे पहला इसका पॉइंट है, बता सकते हो जैसे हमने अभी बताया था आपको कि ऑल मेटल एग्जिट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी। हाँ, तो ये पहला पॉइंट हो गया। मरकरी क्या होगी? लिक्विड में होगी। सारे मेटल आपके सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, ओनली मरकरी क्या होगी? लिक्विड में। सेकेंड पॉइंट देखिए, गैलियम एंड सीजियम, लिख लो यहाँ पे, गैलियम एंड सीजियम, इसका क्या होगा? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? लो होगा, गैलियम एंड सीजियम का। चलिए, गैलियम एंड सीजियम जो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दोस टू मेटल्स गेट मेल्ट इवन ऑन पाम, यानी कि ये गैलियम और सीजियम जो ऐसा मेटल है जो हम इसको यहाँ पे रखे हैं, उसको हम मेल्ट कर सकते हैं हाथ से, ठीक है। ये फैक्ट है इसका, मेटल्स का। मेटल सॉलिड होना चाहिए, बट ये गैलियम और सीजियम है, ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। आयोडीन क्या है? अब तीसरे नंबर पे देखिए, तो मेटल के लिए हो गया। आयोडीन हमने बताया आपको अभी, आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज है? आयोडीन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल। मैम नॉन मेटल। मेटल। नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है ना, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल Yes, है, ma'am. ये किस, हाँ, ये क्या होगा? लस्टर्स होगा, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब कार्बन क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। फोर्थ नंबर पे क्या है? कार्बन इज अ
नॉन मेटल दैट कैन एग्जिट इन डिफरेंट फॉर्म। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कार्बन का क्या है कि कार्बन अकेला नहीं है। आपने कहा कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि कार्बन की बहुत सारी फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? हाँ, हेलो यस मैम। एलो एलोट्रॉप्स, याद रखो ये वर्ड, एलोट्रॉप्स। तो व्हाट इज एलोट्रॉप्स? मैम ये टर्म व्हेन द नहीं पढ़ा मेटल, है। हाँ, व्हेन, नहीं पढ़ा ये एलोट्रॉप्स, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ा, हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा नहीं नया पढ़ा। नया है ना, इसको ध्यान से देखो। ये कार एक और चीज होती है, हाइड्रोजन भी होता है, अभी हाइड्रोजन का ही बताएंगे। आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन के, वो आइसोटोप्स अलग हो गए। ये क्या एलोट्रॉप्स होगा, यानी कार्बन के ही बहुत सारे फॉर्म होंगे, यानी कार्बन की डिफरेंट स्टेजेस होगी, ठीक है। आप लोग ग्रेफाइट बोल रहे थे, अभी ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का तो एलोट्रॉप्स है। डायमंड क्या है? डायमंड भी एलोट्रॉप्स है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो ये सब कार्बन, यस हाँ, मैम। तो कार्बन के जो, मैम हाँ, डायमंड, कार्बन के जो एलोट्रॉप, हाँ, ये 12, ये एलोट्रॉप, ये कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। ये है कार्बन के, ये आइसोटोप्स है ये, या इसको हम कह सकते हैं एलोट्रॉप, अदर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक वर्ड आएगा भी आप लोग का, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में क्या होता है, जो नीचे वाला लिखा होता है, ये इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको हमने ऐसे लिख के दे दिया, आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन में, तो आप क्या बताओगे? 6 ही तो कहोगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें कार्बन में? 6, 6 है। इसमें कितने हैं? 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के 6 है। अभी तुम लोग आगे क्लास में आओगे, सब पढ़ोगे, ये कार्बन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, यहाँ पे 4 दिखाओगे, तो ये कैसे है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है ना ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को तुम कार्बन का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर दिखाओगे, ऐसे ही तो दिखाओगे ना। अभी हायर क्लास में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकते हो 6, 5, 3। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? क्योंकि इसके आउटर मोर्स में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, आया भी एमयू में वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। हाँ, याद आया। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, क्यों? क्यों नंबर ऑफ, अब चेंज कर दें कुछ क्वेश्चन की, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो आप क्या बताओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 4। चाहे जो सभी एलोट्रॉप्स हो इसका, या जो भी सभी आइसोटोप हो, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्या होंगे? सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? सेम। मैम फिर सेम वेरी होंगे, गुड। सेम। हाँ, बाकी सबका ये जो दिया हुआ है वो एटॉमिक वेट है, वो तो बाद में आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको जब पता चलेगा आगे क्लास में, तब आपको समझा देंगे, ठीक है। अगर आपको बाद में पढ़ना होगा तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बता देंगे आपको किस तरह से इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाले। तो बस आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर समझिए, आप इतना नहीं है। अब देखिए डायमंड क्या है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डायमंड क्या है, इसका एग्जाम्पल है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम आ रही है। हेलो, आ रही? अच्छा, वो असल में फोन आ गया था। हेलो। चलिए, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए आपको, यहाँ पे लिखा ग्रेफाइट, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, ग्रेफाइट लिखा हमने एक ऑप्शन में। दूसरा लिखा हमने, दूसरा मान लीजिए हमने लिख दिया सल्फर है। तीसरा हमने लिख दिया कार्बन ही को लिख दिया, कार्बन है। नन ऑफ द अबव, या बिल्कुल, या तो लिख दिया, या तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड कौन सा आंसर होगा? मैम डायमंड होगा। और ग्रेफाइट ही होगा? मैम ग्रेफाइट एंड डायमंड होगा। हाँ, वेरी गुड। ये दोनों हम यही देखना चाह रहे थे, क्या आप लोग बताते हैं।
तो ग्रेफाइट तो है ही है, एक ऑप्शन है ये, मगर यहाँ पे क्या दोनों दिया हुआ है तो ये कार्बन के जो हमने आपको बताया था ना, कार्बन से बनता है, क्या चीज बनता है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें ग्रेफाइट में क्या कोई और एलिमेंट नहीं होता है, सिर्फ प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, तभी तो इतना शाइन करता है। वो इस तरह से बनाया जाता है कि डायमंड की उससे हार्डेस्ट मेटल, सॉरी नॉन मेटल कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। यस अभी और मैम। भी कुछ डिस्कवर, हाँ और भी कुछ डिस्कवर हो रहा है अभी, तो आने वाले टाइम में एक और फ्लोरीन करके एक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कहते हैं उसको, वो आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। मगर आप बस इतना समझ लो कि ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये क्या है, कार्बन की एलोट्रॉप्स है, यानी कार्बन की फैमिली से ही बनाया, इतना समझ लीजिए, याद रखिएगा, कार्बन ही है इसमें यस और कोई दूसरा हाँ दूसरा कोई नॉन मेटल है ही नहीं इसमें, तो ये प्योर फॉर्म है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, अल्कलाई मेटल पूछा जाता है। अल्कलाई मेटल कौन सा, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं अल्कलाई मेटल? हमने लिखा कॉपर, मैंने लिखा Cl, मान ली पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने सोडियम एंड पोटेशियम, फोर्थ लिखा मैंने नन। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाई मेटल्स? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम क्यों है? ये अल्कलाइन मेटल है, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हमें मिलता है, डिस्कवर किया गया, अर्थ क्रस्ट से इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या है, वेरी सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है। और क्या करते हैं इसको हम इससे नाइफ से कट कर सकते हैं ना, यस तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये अल्कलाइन मेटल है। चलिए अब आगे देखिए, अब इसमें एक वर्ड और आएगा आपको, मिनरल आएगा, मिनरल। व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स, मेटल्स में ही आएगा, मिनरल्स, ठीक है। ये जो मेटल एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो कहाँ से करा जाता है, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ, ये क्या अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे इस तरह से रॉक्स टाइप के पड़े हुए हैं, तो वो हम लोग को मेटल ये सब मिलता है, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब अर्थ क्रस्ट से तो मिलता है, इसीलिए इसको अल्कलाइन कहा जाता है। कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करने को मेटल को प्योर फॉर्म में, उसको कहते हैं, ये मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट और कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन द क्रस्ट, यानी कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज मिनरल, क्लियर। और जो द मिनरल इज, जो मिनरल हमें मिला वो क्या है, ये रॉ फॉर्म में होगा, तो इसको हम कहते हैं, जो मिनरल हमको मिला ये रॉ फॉर्म में होगा, तो रॉ फॉर्म में इसको कहते हैं हम लोग ओर, एक वर्ड आता है ओर। तो ओर जो है वो प्योर फॉर्म नहीं है, ये इम्प्योर फॉर्म है, किसकी, मेटल्स की, या एलिमेंट जो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल से निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, उसको कहते हैं हम ओर। तो डिफरेंट टाइप्स के ओर होते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर के अलग होंगे, और क्या होंगे, आयरन के, ठीक है। मान लीजिए हमने ये मेटल ले लिया इतना, तीन, ठीक है, इसके हम और बताए, इसके गोल्ड का और अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होता, उसी में से ही हम क्या करेंगे, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है, इसका गोल्ड का जो होता है, और Ag3Au Te2, ये क्या है, ये पूरा क्या एक तरह का मिनरल है। तो इसमें क्या क्या, सिल्वर भी है, टेलुरियम भी है, और गोल्ड भी है ना। तो हमें क्या करना है, गोल्ड को तो एक्सट्रैक्ट करना है ना, रिफाइन करना है, तो इसको क्या कहते हैं, पूरे को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने को हम कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या प्योर फॉर्म में इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट या मेटल। तो इस तरह से हम यहाँ से, और नहीं पूरा थोड़ी ना कि पूरे को हम ले लेंगे गोल्ड कहेंगे, हमें तो गोल्ड तो यही है ना इसका। इसी तरह से सिल्वर का एक और Ag2S, ठीक है। और आयरन का होता है हेमेटाइट, आयरन का होगा Fe2O3। आपको ऑप्शन दे दिया हमने, आयरन का आपसे पूछा और, ठीक है, क्या क्या है, Fe2O3 लिख दिया, FeO लिख दिया, या Fe4O6 लिख दिया, तो आपको नाम पता होना चाहिए ना, ये क्या है, Fe2
O3 इज द ओर ऑफ आयरन। इसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आगे आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रखो, Fe2O3, इसको 5 बार बोलना, 4-10 बार बोलना, तो तुम्हें याद हो जाएगा। और ठीक है, तो Fe2O3 जो है, इसको कहते हैं हेमेटाइट। लिख लो कहीं पे, इसको कहा जाता है हेमेटाइट। क्लियर है? और इसको कहते हैं Ag2 को सिल्वर सल्फाइड भी कह सकते हो। इसको कहते हैं सिल्वर, ये सल्फाइड लगा हुआ इसलिए सल्फाइड कह दिया। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। साफ कर दे। यस हेलो, मैम। अच्छा क्लियर हो गया ना ये? और मिनरल, अर्थ क्रश, तो अर्थ क्रश से क्या करते हैं अपर लेयर से एक्सट्रैक्ट करना मेटल को, या फिर उसको इस तरह को कहते हैं मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होता है? और होता है। और जो होते हैं अलग अलग होते हैं, फिर वो उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड अलग से होता है। अब तुम्हारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना क्लियर है ना सबको? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हम दोनों की साथ साथ बताते चलेंगे, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ठीक, अब देखिए, आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा अभी? मेटल्स के नाम बताया आपने कुछ ना। तो मेटल सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, डिवाइडेड करते हैं हम लोग किसमें, कितने ग्रुप में करेंगे, कितनी कैटेगरीज में कर सकते हैं? कुछ पता है? बताइए। 8th क्लास में पढ़ के आए आप लोग, कितनी कैटेगरी में हम लोग करेंगे इसमें? बताइए, फजील आप बताइए। आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सी पढ़ी है, क्या पढ़ी? अनस खान, जिक्रा खान, बताइए। नहीं पता? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, कुछ तो ध्यान होगा। क्या पढ़ा आपने? मैम क्वेश्चन फिर से पूछिए ना। अच्छा, तो क्या आवाज नहीं आ रही थी? यस मैम। अच्छा चलिए, मैं ये पूछ रही हूँ, जो आप पढ़ के आए हो केमिकल, अभी तक तो हमने फिजिकल पढ़ाया सारा, मेटल्स का Yes, और नॉन मेटल का। ठीक है, अब मैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को कितने में डिवाइड करा गया? किसके किसके साथ केमिकल रिएक्शन कराएंगे? तो पहले तो ये पता हो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इतना ही बता दो। ये भी पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। अब तो तुम लोग 9th में माशाल्लाह आने वाले हो। तो मैम व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? हम केमिकल रिएक्शन, हाँ, प्रॉपर्टी तभी बताएंगे पहले। हाँ, कोई हमें बता दे केमिकल प्रोसेस क्या होता है या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले इतना बताओ। when two reactants हम लोग ए और बी है, ठीक है। ए बी क्या करेगा? रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सी और डी बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, अगर ए से बी बन के सी और डी बन गया, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। और इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होगा और रिएक्टेंट होगा। या प्रोडक्ट यहाँ पे एक भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है इसलिए प्रोडक्ट्स कर लीजिए, और ये हो गया रिएक्टेंट। तो व्हेन द रिएक्टेंट और एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स एटम कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज chemical reaction, and chemical reaction by expressed by the elements is known as chemical equation। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं इसको। तो उसके अलावा जो है, ये जो होगा ये रिवर्स ये जो होगा रिवर्स नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पेपर ले लिया, ये पेपर है, इसको हमने क्या करा? बर्न कर दिया, बर्न करा, तो क्या होगा? ये पेपर हमको क्या फिर से हमारा जल जाएगा? तो क्या फिर से हमको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नो मैम, नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये तो परमानेंट प्रोसेस हो गया ना, परमानेंट हो गया।
तो टेम्परेरी नहीं है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार होगा तो फिर वो बात वापस नहीं आएंगे अपनी जगह पे। कभी कभी कुछ केसेस में होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। मगर आपको ये याद रखना है केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या होगा, परमानेंट रिएक्शन होते हैं, और क्या होता है, टेम्परेरी नहीं होते हैं ये। तो देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शन किसका पढ़ना है आपको, मेटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेटल लिया। अब मेटल क्या करेगा, सबसे पहले हमने, हाँ एक चीज और भी भूल गए बात करने में, हमने ये कहा था कि क्लासीफाई करा गया है कितने इसको ग्रुप में केमिकल रिएक्शन को। अगर नहीं पता तो ये ध्यान दीजिए, 5 में। मैम 5। हाँ 5 में। तो सबसे पहले क्या है, मैम सबसे पहले क्या रिएक्शन है विद इसका? ऑक्सीजन। वेरी गुड। रिएक्शन विद नंबर 1, रिएक्शन Oxygen. विद ऑक्सीजन, O2 लिख देते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर। वाटर। थर्ड रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड। फोर्थ बताइए, रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस। बेसेस। और उसके बाद क्या लास्ट वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है, ये मैंने आर के ऊपर एन रख दिया, ठीक है। रिएक्शन दिख रहा है सबको, सीधा दिख रहा है। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ोगे, फिर रिएक्शन विद वाटर पढ़ोगे, देन रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस एंड लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो थोड़ा सा बता देते हैं, 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन तो हो ही जाएगा, अभी तो टाइम है, ठीक है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखिए सबसे पहले। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है, ये मान लीजिए मेटल है, ये क्या है, मेटल है हमारे पास। हमने रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से ना। क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड प्लस, और क्या बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। एसिडिक नेचर है। हाँ तो ये क्या, कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। मैम शायद कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना, हाँ। तो ये एसिडिक नेचर नहीं होगा, गलत बताया आपने, मैम ठीक है। बेसिक अभी होगा। देखिए अभी हम आज, हाँ हाँ बेसिक होगा, ये भी हम बताएंगे क्यों बेसिक होगा। देखो सबसे पहले तो ये पहले रिएक्शन समझो। यहाँ पे हमने मेटल ले लिया, मान लो मेटल का नाम बताओ कोई, जैसे हमने ले लिया मान लो Mg, ठीक। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ले लो, सोडियम ले लो, और क्या ले लें, चलो पोटेशियम भी ले लेते हैं, और क्या ले लें, ठीक है, आयरन ले लो। यस मैम। तो सबके साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, ऑक्सीजन की क्या बनेगा, Mg O2, क्या बना, प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2, तो बनेगा ना, कुछ तो बनेगा, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या बनेगा। मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। हाँ आयरन ऑक्साइड, जी जी ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, MgO, नेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, MgO बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, Na के साथ क्या बनेगा, बताओ जल्दी से, कौन बता रहा है, NaO2 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 की Na2O, मैम NaO। मैम NaO2। Na2 गलत, Na2 मैम। और, Na2 और सोचो, हाँ क्या होगा, Na2O। Na2O। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Na2O क्यों होगा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा ना कि Na2 क्यों हो रहा है। मैम वैलेंसी तो बता सोडियम सकते, का 1 होता है। हाँ सोडियम का आपका नाम बेटा वैलेंसी क्या आपका, हाँ आपका और नाम क्या है, ऑक्सीजन का होता है, इसलिए जो आप
बैलेंसी हाँ जो हाँ इसीलिए। मल्टी। जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? फजील है? आप कौन, फजील? यस मैम। अच्छा अच्छा, हाँ आपने सही बताया। देखो जिन लोगों को नहीं पता है वो देखिए, होती वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है? वैलेंसी 2 होती है। बात समझ में आ रही है? तो जब इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो ये क्या इसके साथ थोड़ी ना बैलेंस है? हमारे पास मान लो 1 रुपया है, तुम्हारे पास 2 रुपया है, हम कह दें कि हमको दे दो, या हमारे साथ बराबर आने के लिए तुम्हें भी उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। तो ये यहाँ पे क्या है, Na का 1 है, इसके पास 2 है ऑक्सीजन, तो Na दो Na आएंगे तभी तो उसके साथ सेटिस्फाइड होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उन दोनों के बीच। हाँ, तो ये Na2O लिखा जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा, इसी तरह से K का भी जो होता है, K में भी क्या होता है, 1 प्लस होता है, Na में भी जो है 1 तो मैम प्लस होता है, K2O। प्लस इसमें भी होता है, Fe में जो होता है 2 प्लस होते हैं। ये सब याद रखना, अभी आगे क्लास में तुम लोग काम आएगा। ठीक है। K2O। और हाँ Mg पे क्या होता है, Mg पे 2 होता है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे MgO लिखा था। तो थोड़ा बहुत बेटा एक दो ऐसा मतलब जो इम्पोर्टेंट मेटल्स है उसका याद रखो। ये फार्मूला अभी आप लोग को आगे जाके बहुत कुछ करना है ना। यस मैम। हाँ तो ये क्या हो, K2O, ठीक है, गुड। अब इसके बाद मैम ये FeO2। Fe2O। एफ नहीं मैम, एफईओ FeO2। मैम एफईओ होगा। FeO होगा ना, यस मैम। FeO। हाँ, और अब देखो ये तो तुम लोगों ने कर लिया, अब देखो सब बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे कितने Mg, 1 है, यहाँ Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? एक है मैम। तो क्या करें यहाँ पे? मैम उसके एमजीओ के लेफ्ट साइड 2 लगाएंगे बैलेंस 2 करने के Mg लिए। लगाएंगे ना। हाँ तो यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे भी तो लगाएंगे। यस मैम। हाँ, अब देखो यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और सोडियम 1 है, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें? मैम वहाँ पे 2 लगाएंगे, Na2O के इधर 2 लगाएंगे। भैया सबको समझ में आ रहा है, खाली एक ही बच्चा जवाब दे रहा है। और हाँ इधर मैम 2 लगा दिया, लगाएंगे। ठीक है। हाँ, अब क्या यहाँ पे 2 2 4 हो गए ना, सोडियम 4 हो गए। इधर 4 सोडियम के मैम पहले Na 4 पर 2 लगाएंगे। लगाते हैं। Na पर 2। आपको समझ Na में आ के रहा है, इधर जिक्रा खान? यस मैम आ रहा है। अच्छा अच्छा, और चिराग आपको क्लियर हो रहा है? चलिए यस मैम। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, हाँ कहाँ बता रहे थे हम, यहाँ पे कितना है, 2 2 टू द 4, तो हम क्या करें यहाँ और पे? Na के इधर 2 लगाएंगे। 2 लगा पहले देंगे। इसमें बताओ क्या लगाए, यहाँ कितना लगाएंगे नंबर, आप बताइए। 2। मैम 2। 2 मैम 2। 4 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। कौन 2 कह रहा है, कौन 4 कह रहा है? मैम मैम 2 फजील लगाएंगे 4 2। कह रहा है। मैम अच्छा हाँ, फजील और 2 4 कौन कह कह रहा रहा है? हाँ, जो 4 कह रहा है वो सही है, जो 2 कह रहा है वो यस गलत मैम। है। हाँ, क्योंकि देखो सोडियम यहाँ पे 2, ये 2 लगा हुआ बेटा, 2 नहीं दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, तो 2 ये कितने हो गए, 4 सोडियम हो गए ना यहाँ पे। है। यस मैम। जब 2 सोडियम के साथ एक और ओ आ रहा है, जब 4 सोडियम होंगे तो 2 O आएगा, तो O तो 2 ही हो गए ना ऑक्सीजन, और सोडियम यस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो क्या होगा यहाँ पे 4 लगाए ना। हाँ, अब ये तुम्हारी कंप्लीट, अब देखो हाँ 2, अब देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, एक बार चेक कर लिया करो, O2 और 2O। ठीक है, हम यहाँ यस पे 2 नहीं लगाएंगे, नीचे नहीं 2 लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। यस मैम। एटम चेंज नहीं किया जाता है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। हाँ तो क्लियर हो गया ये। अब चलो नीचे वाला बताओ क्या करेंगे। मैम K पर 2 मैम लगाएंगे। K के पहले 2 लगाएंगे। मैम K के पहले 2 लगाएंगे। नो मैम, हाँ K के ठीक है। पहले 4 लगाएंगे 4, और उधर K2 के पहले हाँ हाँ, 2 सोच लीजिए पहले, लगाएंगे। हाँ क्या क्या लगाएंगे, हाँ 2 लगा के देखते हैं पहले, तो नहीं होगा ना, जिसने 2 बताया, मान लीजिए 2 हमने लगाया, तो यहाँ 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले हमको तो ये देखना होगा ना, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना। यस पता मैम। क्लियर है आपको? हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 होगा, तो ये तो 4 हो जाएंगे ना, ये 4 करो। यस मैम। अब देखो अब नीचे वाले पे आ जाओ।
मैम 2Fe। Fe पर 2 लगाएंगे मैम और 2Fe Fe 2Fe 2Fe। हाँ यस तो मैम। पहले तो ये O2 देखा, यहाँ पे 2 लगा देना। ये यस यहाँ पे क्या और करें? उधर भी 2। मैम 2 लगा देंगे। पूरा बैलेंस हो गया। बैलेंस हो हाँ गया मैम। तो बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, ये सारी क्या रिएक्शन है, किसके साथ है? मेटल की, मेटल की किसके साथ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ। तो ये तुम याद रखो, इसको लर्न कर लो। इसको अगर तुम्हें याद है तो तुम कोई सा भी मेटल लगा के बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो, अगर तुमको ये याद है सिर्फ। बात समझ में आई? यस मैम। हाँ तो अब देखिए, अब ये तो हो गई मेटल के साथ। हाँ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, मेटल को चेंज करके नॉन मेटल लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा बताओ? मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मान लो हमने सबसे पहले कार्बन की बात करो, ठीक है, जो बिल्कुल Yes, सिंपल नॉन मेटल है, इसको याद रखो। कार्बन, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है। तो इसको हम O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? ये देखो, नॉन मेटल के साथ क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाँ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पे? SO2 बनेगा। तो इसमें रिएक्टेंट कौन सा है? ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है ना, ये क्या चीज है? ये रिएक्टेंट है। और ये Yes, क्या ma'am. चीज है? ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है। ये हो गया, ये प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हो गई आपके, कितने हो गए इससे? ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और देखो जो मेटल के ऑक्साइड बनाए थे वो, हाँ बताना भूल गए, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, क्योंकि मेटल के साथ हैं, वो क्या होंगे? बेसिक इन नेचर। हम कल फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मेटल किसके साथ? मेटल क्या होता है? Na है, सोडियम है, ये सब क्या है? ये तो सब क्या है? इसके पास, सबके पास प्लस प्लस होते हैं ना, तो नेचर में कैसा होगा? ये तो बेसिक होगा, ठीक और है। ये मैम एसिडिक नॉन मेटल और हाँ ऑक्सीजन के साथ हाँ ये वाले जो होंगे कैसे नेचर में होंगे? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और जो वाले बनाए थे आपने, कौन से बनाए थे? K2O बनाया था ये, और क्या बनाया था? Na2O बनाया था, यही तो बनाया था। ये क्या होंगे? यस बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। अब क्लियर है क्यों बेसिक है? बताओ, अब ये बता दो। हाँ इतनी बार, कल फिर दूसरा इसका जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी बता देंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटल जो एसिडिक इन नेचर है, और जो है ये वाला जो है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। मैम वो ब्लू लिटमस पेपर को मैम जो है रेड में चेंज करा तभी मैम एसिडिक है। हाँ ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर, उससे पहले भी तो कुछ होगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्साइड बना है ये, इसको कहाँ डिजोल्व, पानी के अंदर डालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा ना। जब हम इसको ऑक्साइड को Yes, पानी में ma'am. करेंगे तो KOH बना देगा। अगर Na ये है तो इसको क्या बना देगा? NOH। हम और क्लियर कर देंगे, NOH बना देगा। तो ये NOH और KOH जिसमें OH लगा है, तो सब क्या है? ये बेस है, ठीक है। तो ये बेसिक इन नेचर होगा। हाँ और ये यहाँ पे क्या करेगा? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बनाएगा? एसिड तो बनाएगा। कौन सा एसिड बनेगा? H2CO3। यस मैम। मैम कार्बोनिक एसिड। हाँ कार्बोनिक एसिड कह सकते हो। अब ये अगर डिसोशिएट होगी तो क्या बनेगा? H2O प्लस CO2, यही तो बनेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी फिर से, तो यही चीज तो फिर आ गई ना Yes, ma'am. वापस। तो हाँ तो एसिडिक इन नेचर होगा। अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? ब्लू Blue to कर red. देगा, ब्लू से। हाँ तो अगर एसिडिक है, एसिडिक अगर है तो क्या करेगा लिटमस पेपर? ब्लू टू रेड। 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 और अगर बेसिक मिक्सचर है, अगर बेसिक मीडियम है, तब क्या तो होगा? मैम रेड बेसिक टू में क्या ब्लू। होगा? ये रेड मान टू लो ब्लू। लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर। तो इसको कैसे करते हैं? इसको डिप करा जाता है ना, सॉल्यूशन में डिप करते हैं ले आके। ये मान लो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये है यहाँ पे NOH है, यहाँ पे मान लो ये बन गया NOH। ये कैसा है? रेड कलर का है। अब हम क्या, कहाँ ले गए इसको? NOH के सॉल्यूशन में ले गए तो क्या हो गया? ये ब्लू हो गया ना, तो क्या हो यस जाएगा? मैम। मैम Red बेसिक to हो जाएगा। ब्लू। तो
तो ये कैसा नेचर में होगा? बेसिक। बी से याद रखो बेसिक, रेड, और बाकी ये याद रहेगा तो ये तो याद ही हो जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये रेड है। तो ब्लू टू रेड एसिडिक और रेड टू ब्लू बेसिक। Yes. Blue. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और पढ़ा दे, बस करें अब, काफी आज के लिए। Yes, ma'am. रहने दीजिए। रहने दे, हाँ, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा फिर। Yes, ma'am. तो जितना पढ़ाया इसको, हाँ, इसको रिवीजन करना। हम तुम्हें पीडीएफ फाइल भी इसकी चैप्टर की भी दे देंगे। ओके, चलिए ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू बेटा।